पॉटर यूनिवर्स में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को सबसे भयानक और शक्तिशाली जादूगर माना जाता है, जिसे टॉम मार्वोलो रिडल नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम वोल्डेमॉर्ट की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे, जो हमें मूवी में भी नहीं दिखाई गई है। वो वोल्डेमॉर्ट जिसका नाम भी जादुई दुनिया में लेने से लोग डरते हैं। वोल्डेमॉर्ट का जन्म 31 दिसंबर 1926 में हुआ था। वोल्डेमॉर्ट की मां मेरोपी गॉन्ट से रिलेटेड थी। गॉन्ट फैमिली सालाज़ार स्लिदरिन यानी नागेश नागशक्ति के वंशज थे। गॉन्ट्स काफ़ी पुराने और अमीर जादुई शुद्ध खून परिवारों में से एक थे, लेकिन अपनी ब्लड लाइन को शुद्ध रखने के लिए वो अपने ही कजिन से शादी कर लेते थे, जिसकी वजह से उनकी जीन खराब हो गई और उनमें मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर्स होने लगे, और इसी वजह से धीरे धीरे वो काफ़ी गरीब होते गए। 20वीं सदी की शुरुआत में गॉन्ट फैमिली में सिर्फ 3 ही सदस्य बचे थे, जो नाग शक्ति के आखिरी वंशज थे। वो थे वोल्डेमॉर्ट की मां मेरोपी गॉन्ट, मेरोपी के भाई मॉर्फिन गॉन्ट और मेरोपी और मॉर्फिन के पिता मार्वोलो गॉन्ट। ये तीनों लिटिल हैंगल्टन के बाहर एक बहुत ही टूटे फूटे घर में रहा करते थे, क्योंकि ये लोग काफी गरीब थे। लेकिन मार्वोलो और मॉर्फिन को अपने शुद्ध खून होने पर बड़ा घमंड था। क्योंकि ये नाग शक्ति के वंशज थे, इसलिए ये तीनों सर्वभाषीय भी थे। इसी वजह से वोल्डेमॉर्ट भी सर्वभाषीय था। मॉर्फिन अक्सर सर्ब भाषा में ही बातें करता और इस वजह से पड़ोस के लोग इस परिवार को पागल और अजीब मानते थे। ये परिवार काफी गरीब था, लेकिन मार्वोलो के पास 2 कीमती चीजें थी जो जनरेशन बाय जनरेशन पास आउट हुई थी और इन्हें मिली थी। वो चीजें थी नागेश नागशक्ति का लॉकेट और एक रिंग जो उन्हें पेवरिल से रिलेटेड होने की वजह से मिली थी। अब जिन्हें पेवरिल्स के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि आपने हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोस में मौत के तोहफों की कहानी सुनी होगी, और कैडमस पेवरिल वही भाई था जिसे मौत ने पुनर्जीवन पत्थर दिया था, और वो रिंग जो मार्वोलो के पास थी उसमें वही पुनर्जीवन पत्थर था। मार्वोलो और मॉर्फिन मेरोपी को काफी परेशान किया करते थे, क्योंकि मेरोपी जादू नहीं कर पाती थी और उन्हें लगता था कि मेरोपी एक स्क्विब है। जादुई दुनिया में स्क्विब उससे कहा जाता है जिसमें जादुई परिवार से होने के बावजूद जादुई शक्तियां नहीं होती है। दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट के पिता टॉम रिडल सीनियर एक अमीर मगलू परिवार से थे, जो लिटिल हैंगल्टन में गॉन्ट परिवार के पास में ही रहा करते थे। मेरोपी को टॉम रिडल बहुत पसंद था और वो अक्सर टॉम रिडल को अपने घर की खिड़की से देखा करती थी जब वो घुड़सवारी करते हुए वहां से गुजरता। एक दिन मॉर्फिन को ये बात पता चल गई और मॉर्फिन ने गुस्से में आकर टॉम पर जादू कर दिया, जिसकी वजह से उसके मुंह पर फोड़े आ गए। क्योंकि उसने जादू का इस्तेमाल एक मगलू पर किया, इसलिए मंत्रालय से बॉब ऑगडेन उसके घर आए ताकि वो उसे उसकी केस की सुनवाई के बारे में बता सके। लेकिन यहाँ मार्वोलो अपने बेटे का ही साथ दे रहे थे, और बातों बातों में मॉर्फिन ने मार्वोलो को बताया कि उसने टॉम रिडल सीनियर पर अटैक किया, जिसे मेरोपी बहुत पसंद करती है। ये बात सुनकर मार्वोलो काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर मेरोपी पर अटैक किया। लेकिन उसी वक्त बॉब ऑगडेन ने मार्वोलो पर जादू करके मेरोपी को बचा लिया। मॉर्फिन ने अपने फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉब पर जादू किया, लेकिन ऑगडेन किसी तरह वहां से उड़न छू होकर भाग गए, और ठीक 15 मिनट बाद वो कुछ लोगों के साथ वापस आए और फाइनली उन लोगों ने मार्वोलो और मॉर्फिन को अरेस्ट कर लिया। इस घटना के बाद मार्वोलो को 6 महीने की सजा हुई और मॉर्फिन को 3 साल की। मॉर्फिन और मार्वोलो के जेल जाने के बाद मेरोपी अकेली हो गई और आज़ाद भी, और उसकी मैजिकल एबिलिटीज जो अब तक उसके पिता और भाई के डर की वजह से छिपी हुई थी, वो अब बाहर आने लगी। मेरोपी ने इस बात का फायदा उठाया और वो घर से भाग गई, और उसने टॉम रिडल सीनियर पर लव पोशन यूज किया, जिसकी वजह से टॉम मेरोपी को पसंद करने लगा और उन दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरोपी प्रेग्नेंट हो गई और उसने टॉम को लव पोशन देना बंद कर दिया, क्योंकि वो अब इस झूठ से थक गई थी और उसे लगा कि शायद टॉम को सच में उससे प्यार हो गया होगा, या फिर सच्चाई जानने के बाद टॉम शायद इस बच्चे के लिए रुक जाएगा और उसे छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन लव पोशन का असर खत्म होते ही टॉम होश में आ गया और वो मेरोपी को अकेला छोड़कर अपने घर लौट गया। इस इंसिडेंट के बाद मेरोपी टूट गई और वो बुरी हालत में लंदन की सड़कों पर घूमने लगी, और उसके पास नागेश नागशक्ति का लॉकेट था, जिसे उसने बॉर्गन एंड बर्ग्स में बहुत ही कम कीमत में बेच दिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसे उस लॉकेट की कीमत का अंदाजा नहीं था। इसके बाद मेरोपी लंदन में मगलुओं के वुल्स ऑर्फनेज में पहुंची, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म देते ही उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले मेरोपी ने ऑर्फनेज वालों से कहा कि उसके बच्चे का नाम टॉम मार्वोलो रिडल होना चाहिए। टॉम जो इस बच्चे के पिता का नाम है और मार्वोलो जो इसके नाना का नाम है।
टॉम मार्वोलो रिडल का जन्म 31 दिसंबर 1926 को हुआ और वो उसी ऑर्फनेज में पला बड़ा। ऑर्फनेज के स्टाफ को मेरोपी के जादूगर होने की सच्चाई पता नहीं थी क्योंकि वो मगलू थे। उन्हें तो यही लगता था कि मेरोपी किसी सर्कस में काम करती थी। जैसे जैसे टॉम उस ऑर्फनेज में बड़ा हुआ उसे एहसास हुआ कि वो बाकी बच्चों से अलग है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एक जादूगर है। टॉम छोटे मोटे जादू करता और वो अपने जादू को कंट्रोल भी कर सकता था। वो सांपों से भी बात कर सकता था और वो अपने जादू का इस्तेमाल वहाँ के बाकी बच्चों को डराने में किया करता था। जब भी वो किसी बच्चे को डराता वो उसकी एक चीज चुरा लेता और उसे अपने कबर्ड में ट्रॉफी की तरह सजाता। एक बार जब ऑर्फनेज के बच्चे ट्रिप पर गए तभी टॉम डेनिस बिशप और एमी बेंसन नामक 2 बच्चों को एक गुफा में ले गया और वहां टॉम ने उन्हें अपने जादू से इतना डराया कि वो बच्चे काफी डर गए। ऑर्फनेज के स्टाफ ने जब उन दोनों बच्चों से पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि टॉम उन दोनों को एक गुफा में ले गया था, जिस पर टॉम ने कहा कि वो तो सिर्फ गुफा में खेल रहे थे। जब टॉम 11 साल का हुआ तब डम्बलडोर टॉम से ऑर्फनेज में मिलने आए। डम्बलडोर उस वक्त हॉगवर्ट्स में ट्रांसफिगरेशन टीचर थे। उस ऑर्फनेज की एक स्टाफ मिसेस कोल ने डम्बलडोर को टॉम के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह टॉम यहाँ के बाकी बच्चों को परेशान करता है। डम्बलडोर टॉम से मिलने गए और टॉम को लगा कि डम्बलडोर एक डॉक्टर है और वो उसे यहाँ से मेंटल असाइलम ले जाएंगे क्योंकि ऑर्फनेज के स्टाफ मेंबर्स उसे पागल मानते थे। लेकिन डम्बलडोर ने टॉम से कहा कि वो भी उसके जैसे ही है और उन्होंने उसे हॉगवर्ट्स स्कूल के बारे में बताया, लेकिन टॉम ने उन पर यकीन नहीं किया और उन्हें साबित करने को कहा। तभी डम्बलडोर ने जादू किया जिसकी वजह से टॉम की अलमारी में आग लग गई। डम्बलडोर को टॉम की अलमारी में बाकी बच्चों की चुराई हुई चीजें मिली और डम्बलडोर ने टॉम को उन चीजों को वापस लौटाने को कहा और कहा कि हॉगवर्ट्स में चोरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती। टॉम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि वो एक जादूगर है क्योंकि उसे पहले से ही लगता था कि उसके पास स्पेशल पावर्स है। टॉम ने डम्बलडोर को बताया कि वो सांपों से बात कर सकता है और उसने ये सवाल किया कि क्या वो उसके जैसों के लिए नॉर्मल बात है, जिस पर डम्बलडोर ने उसे ना में जवाब दिया। डम्बलडोर ने टॉम को छूमंतर गली के बारे में बताया और प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बारे में भी और उसे कुछ पैसे दिए जिससे वो स्कूल का सामान खरीद सके। इसके बाद टॉम अकेले ही छूमंतर गली गया और उसने कुछ सेकेंड हैंड यूनिफॉर्म, किताबें और ओलिवेंडर्स की दुकान से एक जादुई छड़ी खरीदी। साल 1938 में टॉम हॉगवर्ट्स गया और वो नाग शक्ति में चुन लिया गया, जो ऑब्वियस था क्योंकि वो नाग शक्ति का वारिस था। टॉम हॉगवर्ट्स में ही रहता था लेकिन गर्मी की छुट्टियों में उसे ऑर्फनेज में लौटना पड़ता था, जिस जगह से वो बहुत नफरत करता था। टॉम को हॉगवर्ट्स अपने घर जैसा लगने लगा और टॉम स्टडीज में भी काफी अच्छा था और अनाथ होने की वजह से उसे स्कूल स्टाफ से हमदर्दी मिलती और वो काफी हैंडसम भी था क्योंकि उसकी शक्ल टॉम रिडल सीनियर जैसी थी। टॉम ने अपने चार्म से हॉगवर्ट्स के सारे स्टाफ का दिल जीत लिया। डम्बलडोर एक लौते टीचर थे जिसे टॉम ने कभी भी इम्प्रेस नहीं किया क्योंकि डम्बलडोर को टॉम के बारे में सब कुछ पता था। स्कूल में पढ़ते वक्त टॉम ने अपने कुछ दोस्त बना लिए जिन्हें वो दोस्त कहता था, लेकिन वो उन्हें दोस्त मानता नहीं था। वो उनका सिर्फ फायदा उठाता और उनसे अपने बुरे काम करवाता। उसके यही दोस्त आगे चलकर उसके डेथ ईटर्स यानी प्राण भक्षी बने। हॉगवर्ट्स आने के बाद वो अपने माँ बाप का पता लगाने लगा। उसे लगता था कि उसकी माँ जादूगरनी नहीं हो सकती क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो जादूगरनी होती तो उनकी मौत नहीं होती। वोल्डेमॉर्ट अपने पिता टॉम रिडल सीनियर के बारे में छानबीन करने लगा क्योंकि उसे लगा कि वो एक जादूगर थे। वोल्डेमॉर्ट अपने पिता के बारे में स्कूल ट्रॉफी रूम, हॉगवर्ट्स के प्रीफेक्ट्स रिकॉर्ड में और जादूगरी के इतिहास में ढूंढने लगा, लेकिन उसे उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली और फिर उसे मानना पड़ा कि उसके पिता एक मगलू थे और इसलिए उसे उनके नाम से चिढ़ होने लगी क्योंकि उसका भी नाम टॉम था। इसीलिए उसने अपना नाम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट रख दिया। अपने पिता के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिलने के बाद वोल्डेमॉर्ट को मानना पड़ा कि उसकी माँ एक जादूगरनी थी, इसलिए उसने मार्वोलो के बारे में पता लगाया और उसे अपनी माँ और गॉन्ड्स के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि वो नागेश नागशक्ति का वारिस है। जैसे ही उसे ये सारी बातें पता चली उसने वो रहस्यमयी तहखाना भी खोज लिया और अपने 5वें साल में उसने वो रहस्यमयी तहखाना खोलकर काल दृष्टि को आज़ाद किया ताकि वो हॉगवर्ट्स को मगलू बच्चों से मुक्ति दिला सके। साल 1943 में काल दृष्टि ने काफ़ी लोगों को घायल किया और उसकी आखिरी शिकार मार्टल वॉरेन थी यानी मायूस मीना, जिसकी मौत गर्ल्स बाथरूम में हुई थी जहां उसने काल दृष्टि की आंखें देखी थी। इस इंसिडेंट के बाद हॉगवर्ट्स के गवर्नर्स ने डिसाइड किया कि अब उन्हें हॉगवर्ट्स बंद करना होगा। टॉम इस बात से डर गया क्योंकि उसे ऑर्फनेज में अब वापस जाना होगा क्योंकि हॉगवर्ट्स तो अब बंद हो रहा था।
टॉम ने उस वक्त के हेडमास्टर अरमांडो डिपेट से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे स्कूल में ही रहने दे, लेकिन हेडमास्टर ने उसे साफ मना कर दिया। टॉम ये समझ गया था कि अगर दोषी पकड़ा नहीं गया तो अब स्कूल बंद हो जाएगा, इसलिए उसने बड़ी ही चालाकी से सारा इल्जाम हैग्रिड पर डाल दिया और कहा कि हैग्रिड ने ही रहस्यमय तहखाना खोला है और एरागॉग ही वही भयानक जानवर है जिसने मायूस मीना की जान ली। ये सब जानने के बाद हैग्रिड को स्कूल से निकाल दिया गया और टॉम को स्कूल को बचाने के लिए ट्रॉफी मिली। डंबलडोर को यकीन था कि हैग्रिड निर्दोष है, इसलिए इस घटना के बाद वो टॉम पर नजर रखने लगे। टॉम समझ गया था कि स्कूल में रहते इस तहखाने को दोबारा खोलना सही नहीं होगा, इसलिए उसने मायूस मीना की मौत का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा का एक टुकड़ा अपनी डायरी में छिपा दिया, ताकि एक दिन वो इस डायरी का इस्तेमाल करके नागेश नाग शक्ति का काम पूरा कर सके। फिर गर्मी की छुट्टियों में टॉम लिटिल हैंगल्टन गया ताकि वो अपनी माँ के परिवार के बारे में पता लगा सके। टॉम गॉन्ट्स के घर आया जहाँ वो अपने मामा मॉर्फिन गॉन्ट से मिला। मॉर्फिन ने टॉम को बताया कि उसकी शक्ल मेरोपी के हस्बैंड टॉम रिडल सीनियर से मिलती है और फिर मॉर्फिन ने टॉम को पूरी कहानी बताई। सारा सच जानने के बाद टॉम को अपने पिता पर काफी गुस्सा आया और टॉम ने मॉर्फिन पर जादू करके उसकी छड़ी ले ली। फिर टॉम अपने पिता के घर पहुंचा और उसने अपने मामा की छड़ी से अपने पिता और दादा दादी को मार दिया। इसके बाद टॉम वापस मॉर्फिन के पास आया और उसने उसकी यादें बदल दी, जिसकी वजह से मॉर्फिन को लगने लगा कि उसी ने टॉम रिडल सीनियर और उसके परिवार को मारा है। टॉम ने मॉर्फिन से वो रिंग ले लिया और वहां से भाग गया। जब जादुई मंत्रालय से लोग वहां आए तो मॉर्फिन ने कबूल कर लिया कि ये काम उसी ने किया है और उसे एज़्काबान जेल में उम्र कैद की सजा हुई। इसके बाद अपने 6वें साल तक टॉम ने होक्रक्स के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली थी। होक्रक्स एक ऐसा जादू था जिससे आत्मा के टुकड़े करके उसे किसी भी चीज में छिपाया जा सकता था और आत्मा के टुकड़े सिर्फ कत्ल करने से ही किए जा सकते थे, और ऐसा करने के बाद अगर कोई उस इंसान को मारता भी है तब भी वो इंसान जिंदा रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा का दूसरा टुकड़ा सुरक्षित रहता है। एक बार होक्रक्स बन जाए तो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे सिर्फ वही नष्ट कर सकता है जिसने उसे बनाया हो, या फिर काल दृष्टि के जहर से होक्रक्स को नष्ट किया जा सकता है। टॉम को मौत से डर लगता था और वो 7 नंबर को बहुत पावरफुल मानता था, इसलिए मौत को हराने के लिए वो अपनी आत्मा के 7 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग चीजों में छिपाना चाहता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आत्मा के एक से ज्यादा टुकड़े किए जा सकते हैं या नहीं, इसलिए उसने ये सवाल प्रोफेसर स्लगहॉर्न से पूछा, जो उसे काफी पसंद किया करते थे। स्लगहॉर्न ने टॉम के पूछे गए सारे सवालों के जवाब दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि टॉम ये सब सिर्फ एक जिज्ञासा के तहत ही सवाल कर रहा है और उन्हें टॉम के असली इरादों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जब टॉम को पता चला कि आत्मा के एक से ज्यादा टुकड़े किए जा सकते हैं, तभी उसने अपनी डायरी और उस रिंग को होक्रक्स बना लिया। इसके बाद हॉगवर्ट्स में अपने 7वें साल में वो हेड बॉय बन गया और वो सारे सब्जेक्ट्स में आउटस्टैंडिंग मार्क्स से पास हुआ। हॉगवर्ट्स में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद टॉम स्कूल में ही रुकना चाहता था, क्योंकि हॉगवर्ट्स उसे घर जैसा लगता था और हॉगवर्ट्स में रहकर ही वो स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता था और उसे हॉगवर्ट्स किले के सारे राज भी जानने थे। ये सारे काम हॉगवर्ट्स में रहकर ही पूरे किए जा सकते थे, इसलिए उसने उस वक्त के हेडमास्टर अरमांडो डिपेट से कहा कि वो स्कूल में रहकर बाकी बच्चों को गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाना चाहता है। इस पर डिपेट ने कहा कि वो इस काम के लिए बहुत छोटा है और उसे कुछ सालों के बाद अप्लाई करना चाहिए। हॉगवर्ट्स से जाने से पहले टॉम रोविना रेवनक्लॉ की बेटी हेलेना रेवनक्लॉ से मिला, जो रेवनक्लॉ हाउस की घोस्ट है। बातों बातों में टॉम ने उससे पूछा कि उसने अपनी माँ का डायडम कहाँ छिपाया है, जिस पर हेलेना ने बताया कि उसने उस डायडम को अल्बेनिया के जंगल में एक पेड़ में छिपाया है। ये सुनते ही टॉम उस डायडम को ढूंढने अल्बेनिया गया, जहाँ उसे वो डायडम मिल गया और वहीं पर एक मगलू को मारकर उसने उस डायडम को अपना तीसरा होक्रक्स बना लिया। फिर ब्रिटेन आने के बाद टॉम नॉक्टन एली के बॉगिन एंड बर्ग्स दुकान में काम करने लगा, जहाँ काले जादू से जुड़ी चीजें मिलती थी। टॉम उस दुकान में आए हुए जादूगर और जादूगरनियों को कन्विंस करता कि वो अपने जादुई चीजों को उस दुकान में बेच दे। ये ऐसा काम था जिसमें वोल्डेमॉर्ट काफी माहिर था। बॉगिन एंड बर्ग्स में काम करते करते टॉम की मुलाकात हेप्सिबा स्मिथ से हुई, जो बहुत ही अमीर और एजेड जादूगरनी थी और वो हेल्गा हफलपफ यानी माया मेहनतकश से रिलेटेड थी, जो हॉगवर्ट्स के फाउंडर्स में से एक थी। टॉम ने हेप्सिबा को अपने चार्म से इम्प्रेस कर लिया, जिसकी वजह से हेप्सिबा ने टॉम को 2 कीमती ऑब्जेक्ट्स दिखाए। पहला ऑब्जेक्ट वो लॉकेट था जो हेप्सिबा ने बॉगिन एंड बर्ग्स से खरीदा था जब मेरोपी ने वो लॉकेट वहां बेच दिया था, और दूसरा ऑब्जेक्ट हेल्गा हफलपफ का कप था, जो जनरेशन बाय जनरेशन पास आउट हुई थी और उसे मिली थी।
जैसे ही टॉम ने उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखा, उसकी आंखों में लालच आ गया, क्योंकि उसे लगता था कि वो ही उस लॉकेट का असली हकदार है, क्योंकि वो नाग शक्ति का वारिस था और वो कप उसे हॉगवर्ट्स की याद दिलाता था, जो काफी कीमती था। टॉम ने उसी वक्त हेप्सिबा को मारकर उस कप और लॉकेट को चुरा लिया और इस क्राइम की सजा से बचने के लिए उसने हेप्सिबा की हाउस एल्फ होकी की यादें बदल दी, जिसकी वजह से होकी को लगने लगा कि उसने हेप्सिबा के कोको में पॉइजन मिलाकर हेप्सिबा को मार दिया। इसके बाद टॉम वहां से भाग गया और बॉगिनबर्ग से रिजाइन करके चला गया। मंत्रालय से लोग जब हेप्सिबा की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने आए, तभी होकी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। टॉम ने हेप्सिबा की मौत से उस कप को एक होक्रक्स बना दिया और एक मगलू को मारकर उसने उस लॉकेट को भी होक्रक्स बना लिया। इसके बाद टॉम 10 सालों के लिए गायब हो गया। वो कहाँ था, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। इन 10 सालों में वो काले जादू के बारे में और भी जानने लगा और धीरे धीरे वो बदसूरत होता गया, क्योंकि उसने अपनी आत्मा के बार बार टुकड़े किए थे और अब वो खुलकर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नाम यूज करने लगा। 10 साल बाद टॉम फिर से हॉगवर्ट्स आया और उसने हेडमास्टर डम्बलडोर से अपील किया कि वो हॉगवर्ट्स में उसे गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाने दे, लेकिन डम्बलडोर ने उसे साफ मना कर दिया। इसलिए टॉम ने उस पोस्ट को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से कोई भी टीचर उस पोस्ट पर 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया। लेकिन टॉम हॉगवर्ट्स सिर्फ इसी मकसद से नहीं आया था। टॉम उस डायडम को हॉगवर्ट्स में छिपाना चाहता था, क्योंकि हॉगवर्ट्स सबसे सुरक्षित जगह थी। हॉगवर्ट्स से निकलने से पहले उसने रूम ऑफ रिक्वायरमेंट यानी जरूरती कमरे में वो डायडम छिपा दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसे वहां पर कोई नहीं ढूंढ पाएगा। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट अपने फॉलोअर्स बढ़ाता गया। काफी लोगों ने उसे ज्वाइन किया और उन सबको प्राणबख्शी बुलाया जाने लगा। इसी दौरान वोल्डेमॉर्ट लेजिलिमेंसी में भी माहिर हो गया। लेजिलिमेंसी एक ऐसी कला है जिससे वो किसी भी इंसान के दिमाग में झांक सकता है, उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है या फिर किसी को भी मेंटली बीमार कर सकता है। साल 1970 में फर्स्ट विजर्डिंग वॉर शुरू हुई, जब वोल्डेमॉर्ट को काफी लोगों ने ज्वाइन किया और वोल्डेमॉर्ट के ग्रुप में जायंट्स और वेयरवुल्व्स भी शामिल हुए। वोल्डेमॉर्ट से लड़ने के लिए डम्बलडोर ने ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स नाम की एक फौज बनाई। ये लड़ाई 11 सालों तक चली और इस वॉर के दौरान सिर्फ हॉगवर्ट्स ही एक सुरक्षित जगह थी, क्योंकि वहां पर डम्बलडोर थे और वोल्डेमॉर्ट सिर्फ डम्बलडोर से ही डरता था। वोल्डेमॉर्ट और उसके प्राण बख्शियों के बुरे कामों की वजह से लोग वोल्डेमॉर्ट का नाम तक लेने से डरने लगे और फिर साल 1979 में वोल्डेमॉर्ट ने नाग शक्ति का लॉकेट, जिसे उसने होक्रक्स बनाया था, उसे एक गुफा में छुपा दिया। वोल्डेमॉर्ट ने उस गुफा के एंट्रेंस पर जादू किया, जिससे अगर कोई भी उस गुफा में जाना चाहता है तो उसे एंट्रेंस पर अपना खून लगाना होगा। गुफा के अंदर एक छोटे से क्रिस्टल आइलैंड पर उसने एक काढ़े के अंदर उस लॉकेट को छिपा दिया और जो भी वो लॉकेट लेने की कोशिश करेगा उसे वो पूरा काढ़ा पीना पड़ेगा और काढ़ा पीते ही उस इंसान को बहुत प्यास लगने लगेगी, जिसकी वजह से वो उस आइलैंड का पानी पीने की कोशिश करेगा और पानी में वोल्डेमॉर्ट ने इन्फेराई छोड़ दिए थे। जैसे ही कोई उस आइलैंड के पानी में हाथ डालेगा, वो इन्फेराई उसे पानी में खींच लेंगे और उसकी डूबकर मौत हो जाएगी। इन डिफेंसेस को चेक करने के लिए वोल्डेमॉर्ट ने अपने लॉयल प्राणबख्शी रेगुलस से उसका हाउस एल्फ क्रीचर मांगा। वोल्डेमॉर्ट क्रीचर को लेकर उस गुफा में गया और उसने क्रीचर को वो काढ़ा जबरदस्ती पिलाया। काढ़ा पीने के बाद क्रीचर को प्यास लगने लगी और वोल्डेमॉर्ट उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वहां से चला गया। क्रीचर किसी तरह उस गुफा से उड़न छू हुआ, क्योंकि वो एक हाउस एल्फ था और वापस रेगुलस के पास आने के बाद उसने उसे सब कुछ बता दिया। सारा सच सुनने के बाद रेगुलस को पता चल गया कि वोल्डेमॉर्ट ने होक्रक्स बना लिया है और इसलिए रेगुलस ने जादू से एक डुप्लीकेट लॉकेट बनाकर उसमें एक नोट रख दिया और फिर वो क्रीचर के साथ उसी गुफा में गया। रेगुलस ने क्रीचर से कहा कि जैसे ही ये काढ़ा खत्म हो जाएगा, तुम उस लॉकेट को डुप्लीकेट लॉकेट से बदल देना और फिर यहाँ से भाग जाना और इस लॉकेट को नष्ट कर देना। रेगुलस ने उस काढ़े को पी लिया और उसे प्यास लगने लगी। जब रेगुलस ने उस आइलैंड का पानी पीने की कोशिश की, तभी इन्फेराई ने उसे पानी में खींच लिया। क्रीचर ने उस लॉकेट को बदल दिया और वो वहां से भाग गया। हालांकि क्रीचर को रेगुलस के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो किया। क्रीचर ने उस लॉकेट को नष्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो लॉकेट नष्ट नहीं हो पाया और दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट को पता ही नहीं था कि लॉकेट चोरी हो चुका है। उसे तो अपने डिफेंसेस पर बहुत भरोसा था। इसी दौरान वोल्डेमॉर्ट ने अपनी डायरी अपने एक प्राणबख्शी लूसियस मैल्फॉय को दे दिया और उसे छिपा कर रखने को कहा और वो हफलपफ का कप उसने बेलेट्रिक्स को दिया, जिसे बेलेट्रिक्स ने ग्रिंगॉट्स बैंक के अंदर अपने लॉकर में छिपा कर रखा। लूसियस की तरह ही वोल्डेमॉर्ट ने बेलेट्रिक्स को भी नहीं बताया कि वो कप एक होक्रक्स है और फिर वोल्डेमॉर्ट गॉन्ट्स के घर गया और उसने उस रिंग को एक गोल्डन बॉक्स में छिपाकर उस पर जादू किया, ताकि जैसे ही कोई उस रिंग को पहनने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी।
फर्स्ट विजिटिंग वॉर को शुरू होकर अब 10 साल बीत चुके थे। तभी एक भविष्यवाणी का जिक्र हुआ जो सिबिल ट्रेलॉनी ने किया था। असल में हुआ ये था कि प्रोफेसर डंबलडोर हॉग्समीड के हॉग्सहेड इन में सिबिल ट्रेलॉनी का डिविनेशन टीचर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रहे थे। उसी दौरान प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने एक भविष्यवाणी की जो सेवरस स्नेप ने सुन लिया था, लेकिन स्नेप ने सिर्फ आधी भविष्यवाणी ही सुनी थी और स्नेप ने इस भविष्यवाणी के बारे में वोल्डेमॉर्ट को बता दिया। ट्रेलॉनी की भविष्यवाणी ये थी कि अनिष्ट देव का सामना करने वाला आ चुका है। वो 7वें महीने के अंत में पैदा हुआ और उसके माता पिता ने 3 बार वोल्डेमॉर्ट का सामना किया है। अनिष्ट देव उसे अपने जैसा मार्क करेगा और उसके पास वो शक्ति होगी जिसकी जानकारी अनिष्ट देव के पास भी नहीं है और अंत में किसी एक की मौत दूसरे के हाथों होगी। ये भविष्यवाणी 2 बच्चों पर लागू होती थी और वो थे हैरी पॉटर जो जेम्स और लिली पॉटर का बेटा था और दूसरा नेविल लॉन्गबॉटम जो एलिस और फ्रैंक लॉन्गबॉटम का बेटा था। नेविल प्योर ब्लड था और वहीं पर हैरी एक हाफ ब्लड था। दोनों ही जुलाई के अंत में पैदा हुए थे और हैरी और नेविल दोनों के ही पेरेंट्स ने वोल्डेमॉर्ट का 3 बार सामना किया था और वो ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के मेंबर्स भी थे। लेकिन वोल्डेमॉर्ट को लगा कि भविष्यवाणी में जिस बच्चे का जिक्र है वो हैरी है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट की तरह हैरी एक हाफ ब्लड था और वोल्डेमॉर्ट खुद को ताकतवर मानता था, इसलिए उसने एक प्योर ब्लड को ना चुनकर एक हाफ ब्लड को चुना। हैरी के जन्म के कुछ वक्त बाद ही पीटर पेटिग्रू ने वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन कर लिया था। पीटर पेटिग्रू ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का मेंबर था और वो जेम्स पॉटर का दोस्त भी था, लेकिन किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि पीटर ने वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन कर लिया है और वो भी एक प्राणभक्षी है। जब वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने के लिए पॉटर्स को ढूंढ रहा था तभी पीटर ने वोल्डेमॉर्ट को बता दिया कि वो लोग कहाँ हैं और फिर 31 दिसंबर 1981 को वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने गॉड्रिक हॉलो पहुंचा और उसने निहत्थे जेम्स को मार दिया और फिर वो हैरी को मारने गया, लेकिन हैरी की माँ लिली उन दोनों के बीच आ गई और लिली वोल्डेमॉर्ट से विनती करने लगी कि वो उसे छोड़ दे, बदले में चाहे तो उसकी जान ले ले। लेकिन वोल्डेमॉर्ट ने लिली को भी मार दिया। जैसे ही वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पर किलिंग कर्स मारा वैसे ही वो मंत्र उलट गया और हैरी की जगह वोल्डेमॉर्ट की बॉडी नष्ट हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हैरी की मां लिली ने हैरी को बचाने के लिए अपनी जान दी, जिसकी वजह से हैरी को वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट एक लव बेस्ड प्रोटेक्शन मिल गई। अपनी आत्मा के बार बार टुकड़े करने की वजह से वोल्डेमॉर्ट की आत्मा अनस्टेबल हो गई थी और जब वोल्डेमॉर्ट की बॉडी नष्ट हुई तभी उसकी आत्मा का एक टुकड़ा हैरी से जुड़ गया और हैरी वोल्डेमॉर्ट का 6वां होक्रक्स बन गया। इस वजह से वोल्डेमॉर्ट के कुछ पावर्स हैरी के अंदर भी आ गए और यही वजह है कि हैरी सांपों से बात कर सकता था और वोल्डेमॉर्ट के दिमाग के अंदर झांक सकता था, क्योंकि वो एक होक्रक्स था। लेकिन इस होक्रक्स के बारे में वोल्डेमॉर्ट को भी नहीं पता था। वोल्डेमॉर्ट के हारने के बाद उसके कुछ प्राणभक्षियों ने यह दावा किया कि वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें वश में किया था, इसलिए वो उनका साथ दे रहे थे और कुछ खुलकर अपने मास्टर को सपोर्ट कर रहे थे, जिन पर मुकदमा चला और उन्हें एस्काबान जेल की सजा हुई, जैसे कि बेलिट्रिक्स लेस्ट्रेंज। वोल्डेमॉर्ट की बॉडी नष्ट हो गई थी लेकिन वो एज अ घोस्ट सर्वाइव कर रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा के बाकी टुकड़े अब भी सुरक्षित थे। घोस्ट फॉर्म में आने के बाद वोल्डेमॉर्ट अल्बेनिया चला गया और अपने लॉयल प्राणभक्षियों का इंतजार करने लगा। फिर 1991 में वोल्डेमॉर्ट की मुलाकात प्रोफेसर क्विरेल से हुई, जो वहां पर घूमने आए थे और वोल्डेमॉर्ट ने अपनी बॉडी वापस पाने का प्लान बनाया। क्विरेल के जरिए वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स आया और उसने पारस पत्थर चुराने की कोशिश की ताकि उसे उसकी बॉडी वापस मिल जाए, लेकिन हैरी के छूने पर क्विरेल का शरीर जल गया और वोल्डेमॉर्ट एक बार फिर नाकामयाब हो गया। वोल्डेमॉर्ट वापस से घोस्ट फॉर्म में आ गया और वो अल्बेनिया भाग गया। कुछ महीनों बाद लूसियस मैल्फॉय ने वोल्डेमॉर्ट की डायरी को जिनी के सामान में डाल दिया और जिनी वो डायरी हॉगवर्ट्स लेकर आई, जहां पर उस डायरी ने जिनी को पजेस कर लिया और उससे रहस्यमय तहखाना खुलवाया। लेकिन हैरी ने उस डायरी को काल दृष्टि के दांत से नष्ट कर दिया। इस तरह अनजाने में हैरी ने वोल्डेमॉर्ट का एक होक्रक्स नष्ट कर दिया था। 1 साल बाद पीटर पेटिग्रू आजाद हो गया और वो वोल्डेमॉर्ट के पास अल्बेनिया पहुंचा। वहीं पर मंत्रालय की एक वर्कर बर्था जॉनकिंस छुट्टियां मनाने आई थी, जिसे पीटर पेटिग्रू वोल्डेमॉर्ट के पास ले गया, जहां पर वोल्डेमॉर्ट ने बर्था जॉनकिंस को काफी टॉर्चर किया और उसे पता चला कि इस साल हॉगवर्ट्स में ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट होने वाला है। वोल्डेमॉर्ट ने पीटर की मदद से एक काढ़ा बनवाया जो यूनिकॉर्न के खून और नगीनी के जहर से बना था, जिससे उसे एक टेम्पररी बेसिक बॉडी मिल गई। उसी दौरान वोल्डेमॉर्ट ने बर्था के मर्डर से नगीनी को एक होक्रक्स बना दिया। वोल्डेमॉर्ट और पीटर इंग्लैंड आए और वोल्डेमॉर्ट अपने वफादार प्राणभक्षी बार्टिमियस क्राउच जूनियर से मिला और उसने अपनी बॉडी वापस पाने का प्लान बनाया।
वोल्डेमॉर्ट ने बार्टिमियस क्राउच जूनियर को एलिस्टर मूडी बनाकर हॉगवर्ट्स भेजा, जहां उसने हैरी की मदद की ताकि वो ट्राइविजिट टूर्नामेंट जीत सके, और उसने उस कप को गुप्त मार्ग में बदल दिया, जिसे छूते ही हैरी वोल्डेमॉर्ट के पास पहुंच गया। फिर वोल्डेमॉर्ट ने काले जादू और हैरी के खून का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी वापस पा ली, और एक बार फिर उसने हैरी को मारने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर हैरी उससे बच गया। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट ने भविष्य कथन हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि उसे पूरी भविष्यवाणी सुननी थी, क्योंकि बार बार वो हैरी को मारने में असफल रहा था। लेकिन वो भविष्य कथन भी हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि वो भविष्य कथन उस तक पहुंचने से पहले ही टूट गया, और उसी दौरान लोगों को पता चल गया कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है। अब सेकेंड विजिटिंग वॉर शुरू हो चुका था, क्योंकि सब जानते थे कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और उसे छिपकर ऑपरेट करने की जरूरत नहीं थी। आए दिन हमले होते गए और वोल्डेमॉर्ट को पता चला कि जो डायरी उसने लूसियस मैलफॉय को दिया था अब वो नष्ट हो चुका है। वोल्डेमॉर्ट को इस बात पर काफी गुस्सा आया और उसने लूसियस को सजा देने के लिए ड्रेको को डम्बलडोर को मारने को कहा। इस काम में स्नेप ने ड्रेको की मदद की और स्नेप के हाथों डम्बलडोर की मौत हुई। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि डम्बलडोर की मौत प्लान्ड थी, जिसकी प्लानिंग उन्होंने खुद स्नेप के साथ मिलकर की थी। वोल्डेमॉर्ट ने ओलिवेंडर्स को किडनैप किया और उनसे ये सवाल किया कि वो हैरी को क्यों नहीं मार पा रहा है, जिस पर ओलिवेंडर्स ने उसे बताया कि उसकी और हैरी की छड़ी जुड़वा है। वो हैरी को चोट तो पहुंचा सकता है, लेकिन वो उस छड़ी से उसे मार नहीं सकता। और फिर वोल्डेमॉर्ट को पता चला उस एल्डर छड़ी के बारे में, जो दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी है और मौत के तोहफों में से एक भी। वोल्डेमॉर्ट को पता चला कि वो छड़ी डम्बलडोर के कब्र में है और उसने वो छड़ी वहां से हासिल कर ली। दूसरी तरफ हैरी ने उस लॉकेट को गरुड़ द्वार की तलवार से नष्ट कर दिया था, और फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी ने ग्रिंगॉट्स बैंक में बेलिट्रिक्स के लॉकर से उस कप को भी चुरा लिया था। इसी दौरान वोल्डेमॉर्ट को पता चल गया कि हैरी उसके होक्रक्सेस ढूंढ रहा है। वोल्डेमॉर्ट ने उस गुफा में चेक किया जहां पर उसने वो लॉकेट छिपाया था, लेकिन वो लॉकेट उसे वहां नहीं मिला। फिर वो गॉन्ड्स के घर पहुंचा, जहां पर से वो रिंग भी गायब थी, क्योंकि उस रिंग को डम्बलडोर ने नष्ट कर दिया था। और फिर उसे पता चल गया कि लॉकेट और रिंग दोनों ही नष्ट हो चुके हैं और कप हैरी के पास है। वोल्डेमॉर्ट उस डायडम के बारे में सोचने लगा जिसे उसने हॉगवर्ट्स में छिपाया था, और हैरी ने वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में झांका और वो समझ गया कि डायडम हॉगवर्ट्स में है। हैरी, रॉन और हरमाइनी हॉगवर्ट्स आए और बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स शुरू हुआ, जहां सभी लोग वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ प्राण पक्षियों से लड़े, और लड़ाई में जायंट्स, डम पिशाच और जायंट स्पाइडर्स भी शामिल हुए। इस लड़ाई के दौरान हरमाइनी और रॉन ने काल दृष्टि के दांत से उस कप को नष्ट कर दिया, और हैरी ने डायडम को ढूंढकर नष्ट कर दिया। अब सिर्फ 3 होक्रक्स बचे थे, जो थे हैरी, नगीनी और वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट ने स्नेप को मार दिया, क्योंकि वो एल्डर छड़ी उसकी बात नहीं मान रही थी, और उसे लगा कि स्नेप ने डम्बलडोर को मारा था, इसलिए वो छड़ी स्नेप की वफादार थी। जब तक स्नेप जिंदा रहेगा ये छड़ी उसकी बात कभी नहीं मानेगी। वोल्डेमॉर्ट स्नेप को मारकर वहां से चला गया, लेकिन मरने से पहले स्नेप ने अपने आंसुओं में कुछ यादें हैरी को दे दी, जिससे हैरी को पता चला कि वो खुद एक होक्रक्स है और वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए उसे भी मरना होगा। ये बात पता चलते ही हैरी अंधेरे जंगल में गया, जहां वोल्डेमॉर्ट ने उसे मार दिया। लेकिन हैरी इस बार भी बच गया, और हैरी के अंदर जो वोल्डेमॉर्ट का टुकड़ा था वो नष्ट हो गया। वोल्डेमॉर्ट हैरी को लेकर हॉगवर्ट्स आया, जहां एक बार फिर लड़ाई शुरू हुई और वोल्डेमॉर्ट और हैरी एक बार फिर लड़े, और उसी दौरान नेविल ने गरुड़ द्वार की तलवार से नगीनी को मार डाला, और अब सिर्फ वोल्डेमॉर्ट बचा था। वोल्डेमॉर्ट से लड़ते वक्त हैरी ने वोल्डेमॉर्ट को बताया कि स्नेप उस छड़ी का असली मालिक नहीं था, वो ड्रेको था जिसने डम्बलडोर को निरस्त किया था, और उस पल से वो छड़ी ड्रेको की वफादार हो गई थी। और फिर मैलफॉय मेनोर में उसने ड्रेको को निरस्त किया था, इसलिए वो छड़ी अब उसकी थी। वोल्डेमॉर्ट ने हैरी की बात नहीं मानी और हैरी पर किलिंग कर्स मारा, लेकिन वो छड़ी हैरी की थी और वो अपने ही मालिक के खिलाफ कैसे काम करती। इस वजह से मंत्र उलट गया और वोल्डेमॉर्ट हमेशा के लिए मारा गया, और अपनी आत्मा के बार बार टुकड़े करने की वजह से वो हमेशा के लिए लिम्बो में कैद हो गया। लिम्बो एक ऐसी स्टेट है जो जीवन और मौत के बीच में एग्जिस्ट करती है। वोल्डेमॉर्ट ने जो अपनी आत्मा के साथ किया था उसकी वजह से अब वो कभी भी वापस इस दुनिया में नहीं लौट पाएगा। तो ये थी वोल्डेमॉर्ट की पूरी कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिले।